बंगाल में तो ममता बनर्जी इस बार सबसे कठिन चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बंगाल में उलटफेर करने की तैयारी कर चुकी है, दावा कर रही है। इसी बीच ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत तब आ गई जब इंडी गठबंधन में उनके ही साथी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ उतर गए। बंगाल में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले आज राहुल गांधी की एंट्री हो गई बंगाल चुनाव में। जोरदार तरीके से वो मंच पर अपनी बात रखते नजर आए। पहले ही दिन राहुल गांधी ने बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर डाली और तीनों ही रैलियों में राहुल गांधी के निशाने पर ममता बनर्जी रहे। यानी एनडी गठबंधन में एक साथ मिलकर लड़ने वाली 2 पार्टियां बंगाल चुनाव में एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गई हैं। रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में मजाक हो रहा है, क्योंकि दीदी ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार मिला नहीं, जबकि 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। सुनिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। भाइयों और बहनों, शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। अब राहुल गांधी मजाक की बात कर रहे हैं। अब सवाल तो यह भी है कि क्या यह मजाक है कि आज जनता को आपने क्या समझ कर रखा है कि केंद्र में जब बातचीत होगी तो एक साथ आ जाएंगे, राज्य की बात होगी तो अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। अरे लड़ना है तो यहां भी एक साथ लड़ो। इधर बंगाल में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। ईडी ने आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह कार्रवाई 2020 के कोयला चोरी घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की। ईडी ने विनेश चंदेल को कल शाम करीब 7:45 बजे तब गिरफ्तार कर लिया जब वो दिल्ली में मौजूद थे। ईडी ने देर रात विनेश चंदेल को पाटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन के घर पर पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी से टीएमसी जाहिर सी बात है बुरी तरह तमतमाई है। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने कहा कि ईडी का एक्शन बहुत बड़ी चुनावी साजिश है और इसीलिए यह गिरफ्तारी हुई। टीएमसी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आईपैक वो राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है और चुनाव से ठीक पहले आईपैक के को फाउंडर को गिरफ्तार होना टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। टीएमसी का यह गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि आईपैक पर ईडी का शिकंजा अभी और कसने वाला है। उन्हें यह पता है दरअसल कि यह जो शिकंजा कसता जा रहा है यह रुकेगा नहीं। आप देखिए कि ईडी ने आईपैक के को फाउंडर पुलकित जैन और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन की पत्नी बारबी जैन को समन जारी किया। पुलकित जैन प्रतीक जैन के भाई हैं। ईडी ने दोनों को कल यानी 15 अप्रैल को दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा। तो ये सारी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब आईपैक के ठिकानों पर रेड पड़ी थी और कैसे ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी अपने अधिकारी के साथ और फाइल हाथ में लेकर जाते हुए नजर आई थी, दिखी थी, जिसको लेकर अलग बवाल मचा था। बिहार और बंगाल में सबसे कठिन चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बंगाल में उलटफेर करने की तैयारी कर चुकी है, दावा कर रही है। इसी बीच ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत तब आ गई जब इंडी गठबंधन में उनके ही साथी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ उतर गए। बंगाल में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले आज राहुल गांधी की एंट्री हो गई बंगाल चुनाव में। जोरदार तरीके से वो मंच पर अपनी बात रखते नजर आए। पहले ही दिन राहुल गांधी ने बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर डाली और तीनों ही रैलियों में राहुल गांधी के निशाने पर ममता बनर्जी रहे। यानी एनडी गठबंधन में एक साथ मिलकर लड़ने वाली 2 पार्टियां बंगाल चुनाव में एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गई हैं। रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में मजाक हो रहा है, क्योंकि दीदी ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार मिला नहीं, जबकि 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। सुनिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। भाइयों और बहनों, शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा,
1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। अब राहुल गांधी मजाक की बात कर रहे हैं। अब सवाल तो यह भी है कि क्या यह मजाक है कि आप जनता को आपने क्या समझ कर रखा है कि केंद्र में जब बातचीत होगी तो एक साथ आ जाएंगे, राज्य की बात होगी तो अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। अरे लड़ना है तो यहां भी एक साथ लड़ो। इधर बंगाल में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। ईडी ने आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह कार्रवाई 2020 के कोयला चोरी घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की। ईडी ने विनेश चंदेल को कल शाम करीब 7:45 बजे तब गिरफ्तार कर लिया जब वो दिल्ली में मौजूद थे। ईडी ने देर रात विनेश चंदेल को पाटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन के घर पर पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी से टीएमसी जाहिर सी बात है बुरी तरह तमतमाई है। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने कहा कि ईडी का एक्शन बहुत बड़ी चुनावी साजिश है और इसीलिए यह गिरफ्तारी हुई। टीएमसी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आईपैक वो राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है और चुनाव से ठीक पहले आईपैक के को फाउंडर को गिरफ्तार होना टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। टीएमसी का यह गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि आईपैक पर ईडी का शिकंजा अभी और कसने वाला है। उन्हें यह पता है दरअसल कि यह जो शिकंजा कसता जा रहा है यह रुकेगा नहीं। आप देखिए कि ईडी ने आईपैक के को फाउंडर पुलकित जैन और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन की पत्नी बारबी जैन को समन जारी किया है। पुलकित जैन प्रतीक जैन के भाई हैं। ईडी ने दोनों को कल यानी 15 अप्रैल को दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा। तो ये सारी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब आईपैक के ठिकानों पर रेड पड़ी थी और कैसे ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी अपने अधिकारी के साथ और फाइल हाथ में लेकर जाते हुए नजर आई थी, दिखी थी, जिसको लेकर अलग बवाल मचा। बिहार और बंगाल में